आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद है सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में समय दिया कि आज हम परमेश्वर के वचन को मनन कर सके। हबक्कुक नबी की किताब उसका 3रा अध्याय 17, 18 और 19 वचन पर आज हम मनन करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूँगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूँगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पाँव हिरणों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए जो आज हमने पढ़ा। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, मेरे प्रियो, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे। परमेश्वर का वचन कहता है कि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल लगे या न लगे, जैसे यहाँ पर आप लोग फूलों को देख रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि चाहे अंजीर के पेड़ में, वृक्ष में फूल लगे या न लगे, पेड़ों में फूल रहे या न रहे, यानी कि आत्मिक जीवन में दर्शाता है कि चाहे हमारे जीवन में आशीष हो या ना हो, हम खुदा में मगन रहेंगे, हम प्रभु में आनंदित रहेंगे। चाहे हालात कैसी भी हो मेरे प्रिय, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, चाहे घर में खाने के लिए कुछ भी न हो, खुदा में आनंदित रहे। परमेश्वर अपने लोगों का पालन पोषण करना जानता है। परमेश्वर को मालूम है कि उसकी प्रजा के लोगों को कैसा उनका पालन पोषण कैसा करे, उन्हें कैसे खिलाए। परमेश्वर जानता है। परमेश्वर प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। प्रभु हर एक के साथ में रहने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, चाहे हमारे जीवन में निराशा हो, चाहे हमारे जीवन में परेशानी हो, आत्मिक जीवन में हम प्रभु के सामने समझौता न करें। परेशान हो गए तो दुआ नहीं कर रहे हैं, परेशान हो गए तो आराधना नहीं कर रहे, परेशान हो गए तो सेवा नहीं कर रहे हैं। अरे आज मेरा मूड खराब नहीं, आज मैं सेवा नहीं करूँगा। नहीं मेरे प्रिय, प्रभु के सामने आप समझौता नहीं करें। आत्मिक जीवन में चाहे किसी भी हालत हो, चाहे सताव हो, चाहे प्रॉब्लम हो, चाहे समस्या हो, चाहे घर में दिक्कत हो, तब भी आप खुदा में जो आप कर रहे हैं, आपको वो करते रहना है, वो काम को करते रहना है आपको। चलो आज घर में परेशानी हो गई, चलो आज की मीटिंग कैंसिल करते हैं, नहीं। कभी इस भूल में मत रहना मेरे प्रिय, कभी ऐसी भूल जिंदगी में नहीं करना, कभी नहीं करना। उसके कारण आप खुदा के साथ समझौता नहीं कर सकते। परिस्थितियों का परमेश्वर हमारा नहीं कि जैसे परिस्थितियाँ बदलती हैं वैसे हम भी बदल जाए और वैसे हम खुदा की आराधना करना, स्तुति करना, दुआ करना बंद करें। जब हमारे जीवन में परेशानी आए तब भी हम खुदा में बने रहें। यहाँ पे हबक्कुक नबी कहता है, मेरे प्रियो, चाहे हालत कैसी भी हो, चाहे घर में खाने के लिए कुछ न हो, चाहे फल लगे या न लगे, चाहे खेत में अन्न उगे या न उगे, चाहे भेड़शालाओं में बकरी हो या न हो, घर में गाय हो या न हो, पर मैं तो वचन कहता है तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूँगा। तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूँगा। मैं खुदा में मगन रहूँगा, वो मेरा परमेश्वर है मेरे प्रिय। हम खुदा में हमेशा आनंदित रहें, हर परिस्थितियों में हम आनंदित रहें। खुदा ने हमें इसीलिए बनाया है कि हम प्रभु में आनंदित रहें और प्रभु में हम आनंद करते रहें, और वो हमें आनंद देने वाला परमेश्वर है। हबक्कुक नबी कहता है, चाहे मेरे घर में कुछ भी हो या ना हो, चाहे अन्न उगे या न उगे, चाहे फूल लगे या न लगे, तो भी मैं खुदा तुझ में हमें आनंदित रहूँगा। और हमारी हालत कैसी है? नल नहीं आया तो हम उदास हो जाते, अरे आज नल नहीं आया। दूध वाला नहीं आया तब हम निराश हो जाते, अरे दूध वाला आज नहीं आया। थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तो हम डर जाते हैं, अरे ये ऐसा हो गया। चाहे कुछ भी हो, मैं तो प्रभु के कारण आनंदित रहूँगा ना।
हम प्रभु के कारण आनंदित रहेंगे। संडे के दिन हम लोग चर्च जाने के लिए, चर्च बहुत सारे लोग चर्च नहीं आते, तो उनसे पूछा जाता है क्यों नहीं आते, तो बोले कि हम लोग को संडे के दिन ही बहुत सारा काम रहता है। पूरे सोमवार से लेकर शनिवार तक हम लोग ड्यूटी करते, संडे के दिन ही हमको छुट्टी मिलती। संडे के दिन में ये करना वो करना, बहुत सारी बातें रहती। अरे हाँ, कैसी भी बातें हो, पर खुदा का जो घर है, खुदा के भवन में आप हमेशा पाए जाए। प्रभु में आनंदित रहे मेरे प्रिय, तो भी मैं प्रभु में आनंदित रहूँगा। आपका बॉस ने, आपके ऑफिस में आपके बॉस ने आपको कुछ बोल दिया, आप ठीक से काम नहीं कर रहे, ये कर रहे, आप निराश हो गए। निराश मत हो, खुदा को धन्यवाद दे, प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु आपका धन्यवाद हो, जैसी भी हालत हो परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। यहाँ पे कहता है हबक्कुक नबी कि मैं खुदा में आनंदित रहूँगा। आज विश्वासियों के आनंद को शैतान चुरा रहा है। शैतान उन्हें आनंदित नहीं करने देता है। वचन में लिखा, चोर आया चोरी करने, घात करने, हत्या करने, नष्ट करने के लिए। वो हमें निराश करता है, हमारे जीवन में नष्ट करता है। पर यीशु आया जीवन देने के लिए, और बहुतायत का जीवन दे। यीशु आया खुशियाँ लेके आया, यीशु आया आनंद लेके आया, यीशु आया भरपूरी लेके आया, यीशु आया जय लेके आया। क्योंकि वचन कहता है वो हमें जय के उत्सव में लिए चलता है। वो परमेश्वर हमें जय के उत्सव में लिए चलता है। इसलिए जय के उत्सव में चलने के लिए हम लोग तैयार हो जाए। परमेश्वर में चलने के लिए, जय के उत्सव में चलने के लिए, खुदा में चलने के लिए हम लोग तैयार हो जाए। चलो बढ़ते चले, हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़े। मसीह जीवन रुकने का जीवन नहीं, मसीह जीवन आगे बढ़ने का जीवन है। इसलिए आपके जीवन में हालात कैसे भी हो, आगे बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ। प्रभु में आनंदित रहे और मगन रहे। परमेश्वर का यहोवा में आनंदित रहे और मगन रहो प्रभु में। और परमेश्वर का और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूँगा। और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के कारण मैं प्रसन्न रहूँगा। और कैसा प्रसन्न? अति प्रसन्न रहूँगा। खुदा में, परमेश्वर में मैं अति प्रसन्न रहूँगा। सबोपदेशक उसका 3 अध्याय 12 और 13 वचन यहाँ पे लिखा है। सबोपदेशक किताब सबोपदेशक किताब उसका 3 अध्याय 12 और 13 वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है। मैंने जान लिया है कि मनुष्यों के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं है। सबसे बुद्धिमान राजा सुलेमान राजा यहाँ पे कहता है कि मैंने जान लिया है कि मनुष्यों के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के लिए सिवाय कुछ भी अच्छा नहीं। इसलिए नबी कहता है, हबक्कुक नबी, कि मैं खुदा में आनंदित रहूँगा। और यहाँ पे सबोपदेशक कहता है कि भलाई करने के सिवा और आनंद करने के सिवाय मनुष्य के लिए कुछ भी नहीं है। दुनिया में सबसे बेस्ट कुछ है तो वो आनंद करो प्रभु में। सबसे कुछ अच्छा है तो वो है भलाई करो। और परमेश्वर का वचन आगे कहता है यहाँ पर, भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं है। दुनिया में 2 चीज़ें अच्छी है, सबोपदेशक है। पहला आनंद करो और दूसरा भलाई करो। और यह भी परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में सुखी रहे। वही तो बात है, आज मनुष्य सुखी नहीं है, सुख नहीं है, सुख को ढूंढ रहा है, सुख को ढूंढ रहा है मानव। सुख कहाँ है? आनंद में। आनंदित रहे और भलाई करते रहे, उसी में सुख है। इसलिए हम परमेश्वर में आनंद करते रहे और परमेश्वर में हम भलाई करते रहे। मैं प्रभु में आनंदित रहूँगा और अति मगन रहूँगा। परमेश्वर हमारा परमेश्वर है मेरे प्रिय। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, 19 वचन, यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है, वह मेरे पाँव हिरणों के समान बना देता है, वह मुझे मेरे ऊँचे स्थानों पर चलाता है। वह परमेश्वर मुझे मेरे
ऊंचे स्थानों पर चलाता है। विश्वासी को परमेश्वर ने निचले स्थान के लिए नहीं बनाया, विश्वासी को परमेश्वर ने ऊंचे स्थान पर चलने के लिए बुलाया, ऊंचे स्थान पर चलने के लिए बुलाया, क्योंकि वो हमें ऊंचे स्थान पर चलाने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 19:18 में बाइबल का वचन कहता है कि वो मुझे तू ऊंचा स्थान मुझे बता दे। और भजन संहिता 61:2 में भी परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारा परमेश्वर ऊंचाई पे लेके चलने वाला परमेश्वर है, उकाबों के समान उड़ाने वाला परमेश्वर है मेरे प्रिय। इसलिए हम अपने जीवन में हर चीज़ों में हम आनंदित रहे, हर समय हम आनंदित रहे। वो हमें ऊंचे स्थानों में लेके चलता है परमेश्वर। आज हम विश्वासी होने के बाद में भी हम लोग निचले स्थान में हैं, हम परेशान हैं, हम दुखी हैं। यीशु जीवन हमें आने के बाद में भी हम अपने जीवन में हाय हाय कर रहे हैं। छूट जाओ इस परेशानी से, निकल आओ बाहर, इस पाप से, इस बुराई से निकल के आओ। दुनिया का जो सांसारिक चीज़ें हैं, सांसारिक चिंताएं हैं, उनसे निकल के आओ और खुदा में आनंद करना शुरू करो। और आनंद करना शुरू करोगे, खुदा तुझे ऊंचाई पे लेके चलने वाला परमेश्वर। क्या आज आप ऊंचाई पे चलना चाहते हैं? प्रभु से कहें, प्रभु मेरा ऊंचा स्थान का है, मुझे आज बता दे। मैं प्रभु ऊंचे स्थान में चलना चाहता हूँ, मैं तुझ में ऊंचे स्थान में आगे बढ़ना चाहता हूँ। मेरे ऊंचे स्थान में प्रभु तो मुझे ले चल। आज प्रभु से कहे ना मेरे प्रियो, आज खुदा से कहे, खुदा मैं तुझ में आनंदित रहना चाहता हूँ। और जब प्रभु में आप आनंदित रहना शुरू करोगे, अपने आप बीमारियाँ अपने आप कम हो जाएंगी, बीमारी अपने आप कम हो जाएगी मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर में हम आनंदित रहें, परमेश्वर में हम आनंदित रहें। आनंद ही ऐसी औषधि है जो हमारी हड्डियों को हष्ट पुष्ट करती है। अगर मन हमारा निराश हो जाएगा, हम आनंद हमारे जीवन में नहीं रहेगा, हड्डियाँ भी हमारी ऐसी सुस्त हो जाएगी मेरे प्रिय। पर आनंद ही ऐसी औषधि है, इसलिए आनंदित रहे प्रभु में। इसलिए बाइबल का वचन कहता है फिलिपियों 4:4, पौलुस कहता है आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ सदा आनंदित रहो, आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, उसके वचन में आनंदित रहो, उसके काम में आनंदित रहो, मगन रहो। प्रभु में हमेशा धन्यवाद देते, बढ़ते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ। खुदा तुझे अद्भुत आशीषों को देगा, तेरे जीवन में अद्भुत आशीषों को देगा परमेश्वर। इसलिए प्रभु में बढ़ो मेरे प्रिय। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष करें। आइए दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ समय के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में यह समय दिया पिता, कि हम परमेश्वर पिता आपके वचन को मनन कर सके प्रभु। हबक्कुक नबी कहता है पिता, चाहे मेरे अंजीर के पेड़ वृक्ष में फूल लगे या न लगे, चाहे मेरे खेत में अन्न उगे या न उगे, पर खुदा मैं तुझ में मैं आनंदित रहूँगा, तुझ में मैं आनंदित रहूँगा। प्रभु हमारे जीवन में भी हम आनंदित रहे प्रभु जी, चाहे हमारे जीवन में हालात कैसे भी हो प्रभु, पर हम तुझ में आनंदित रहे परमेश्वर। आज मुझे हमारा ऊंचा स्थान बता दे प्रभु, हमें ऊंचाई पे लेके चल प्रभु जी। परमेश्वर पिता हमारे निचले स्थान यीशु के नाम से नष्ट किए जाए, और हमें परमेश्वर पिता आप हमारे ऊंचे स्थान में हमें लेके चले प्रभु। हालेलुया। परमेश्वर पिता आप सहायता कर, मदद कर। हर एक बातों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते। दुआ यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीर्वाद करें। जय मसीह की सब।